महोत्सव और शिव शिष्यों की संगोष्ठी में क्या अंतर है। जैसे जब हम लोग कहीं भी किसी जगह पे खूब महादेव का काम बढ़ाते हैं तो गांव-गांव में तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो उनको लगता नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो महादेव को गुरु बना के चल रहे हैं, और एक आवेश पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जैसे दिवाली के समय एक होता है अनार, छोटा छोटा बम, रोशनी देता है वो भी, आवाज करता है वो भी, लेकिन छोटा छोटा है तो उसमें आसपास का परिवेश तो उजाले से भर जाता है, रोशन हो जाता है, लेकिन बहुत दूर तक उसकी रोशनी नहीं जा पाती, बहुत दूर तक उसकी आवाज नहीं जाती। एक होता है जो सारे इस तरह के छोटे छोटे चीजों को एक जगह इकट्ठा करके और जला देता है। तो देखते हैं कि कितने घंटे तक बारी बारी से एक एक जाता रहता है आकाश में एकदम ऊपर जाकर पूरा फट जाता है, पूरा एकदम फैल जाता है, रोशनी हो जाती है। तो उस रोशनी को पूरा शहर देखता है, बहुत बार तो गांव गांव में दिखाई देता है, वो पूरा शहर देखता है। तो शिव गुरु महोत्सव का आयोजन तब किया जाता है जब इसकी जरूरत हो, आवेश कहीं थोड़ा कम हो रहा है, महादेव के लिए थोड़ी धमक कम हो रही है, तो थोड़ा एक आयोजन हो गया तो सारे लोगों को एक ताजगी मिल जाती है। नए लोग जो जुड़े हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उसमें शिव की शिष्यता के बारे में बात होती है, साहब दीदी के जीवन को बताया जाता है, तीनों सूत्रों के बारे में बताया जाता है, और ये बातें होती हैं। तो उसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, नई जगह है तो 2-4 हजार लोग होते हैं, और थोड़ा पूरा ना हुआ है तो 10-20 हजार लोग आते हैं। बहुत दिनों से काम चल रहा है, आसपास से भी लोग आ गए हैं तो 1-2 लाख लोग भी हो सकते हैं। लेकिन संगोष्ठी यानी संग बैठकर गोष्ठी, एक साथ बैठकर बात करना, जैसे हम अपने घर परिवार में करते हैं। कोई बड़ा काम है सामने तो हम लोग घर के सभी सदस्य साथ बैठकर, जो सजग है, जो सक्रिय है, एक साथ बैठकर हम लोग इस पर विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि हमको अपने काम को बढ़ाने का तरीका क्या हो। हमारे मन में अगर कोई संशय है तो उसको दूर करिए। शिव शिष्यता से संबंधित अगर कोई बात है, साहब की कही हुई बात है, समझ में नहीं आ रही है, तो जितना बार हम लोगों ने साहब से समझा है, जाना है, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जितना बार जाना है। आपने भी जितना जाना है आप भी लोगों तक पहुंचाइए। तो संगोष्ठी में एक तरह की छोटी सी कार्यशाला, जिसमें हम अपने गुरु कार्य को बढ़ाने के लिए बात करते हैं। केवल ये नहीं करते कि आए फिर शिव चर्चा की और चले गए, तो सिर्फ शिव चर्चा करके जाना है तब तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जब संगोष्ठी का आयोजन किए हैं तो जब तक काम पे बात नहीं करिएगा, काम बढ़ेगा कैसे। तो थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग की तरफ से भी कोई ऐसी बात आए जिससे महादेव का काम बढ़ाने में मदद मिले। आप लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गुरु भाई गुरु बहन जो आपस में करते हैं, आप लोग करते हैं, करिए। मैंने अपनी बात कही है, अपने पे तो बस है, दूसरों पे बस नहीं है मेरा, लेकिन अपने पे तो बस है ना, नहीं। कर लिया जाएगा। आप लोग के बीच से जो भी नाम आएंगे हम लोग भी अपने तरीके से देखेंगे। तो जिला स्तर की जो समिति पहले से काम करती आई है, उसका पुनर्गठन यानी 3 साल का कार्यकाल उसका पूरा हो चुका है, तो 3 साल बाद पुनर्गठन होगा ही, स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है हम लोगों का, और एक व्यवस्था नहीं रहेगी तो सीधे सीधे लाखों लोगों से तो बात नहीं की जा सकती है। इसलिए साहब श्री ने एक व्यवस्था कायम की, लेकिन महादेव के काम में सहयोग के लिए की है। ये हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि हम लोग सहयोग के लिए हैं, शासन करने के लिए कोई भी यहाँ नहीं है। तो दूसरों की मदद करिए, और एक व्यवस्था, इसके अंतर्गत जिला स्तर पे एक समिति का गठन जो हुआ है फिर से होगा पुनर्गठन, और प्रखंड स्तर पे भी, पंचायत स्तर पे और गांव स्तर पे भी होगा।
नहीं नहीं, ठीक है। शिष्य तो अपने लौकिक कामना को लेकर महादेव के पास जाएगा ही, स्वाभाविक है। मेरे गुरु जो हैं, मेरे जो महादेव हैं, हम उन्हीं के पास न जाएंगे? जिसके पास जो कामना होगी वही लेकर न जाएगा। लेकिन महादेव, बच्चा तो टॉफी ही मांगता है, बच्चा तो मिठाई ही मांगता है, लेकिन गुरु को ये पता होता है कि मिठाई थोड़ा सा खाना तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खाने से शुगर की बीमारी भी हो सकती है। तो साधन थोड़ा सा मिलना तो ठीक है। और साहब श्री की बातों को याद करिए, उन्होंने हमेशा कहा है कि जो महादेव की बात करेगा, जो महादेव का काम करेगा, उसको रोटी, कपड़ा और मकान, यानी जरूरत की जो चीज है उसकी पूर्ति होगी ही होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन फुटाने का गारंटी नहीं है, फुटाने का गारंटी नहीं दिए हैं साहब। तो ऐस वाला जो मामला है, देखिए बात ये है ना कि हम लोग के मन में बात ये है कि हमको किस बात से खुशी मिलती है, किस बात से मिलती है। किसी को पार्टी करके खुशी मिलती है, किसी को महादेव को मन ही मन प्रणाम करने से खुशी मिलती है, किसी को घूमने और टहलने से खुशी मिलती है, और किसी को महादेव के नाम से किसी को एक आदमी को भी जोड़ देने से खुशी मिलती है। मेरे साथ में बहुत ऐसे लोग हैं, पारिवारिक या रिश्तेदार हैं, तो उसमें से एक महिला ने मुझसे एक बार ये कहा कि क्या हमेशा जब देखो साहब बैठे हैं तो हम लोग तो उन्हीं के इर्द गिर्द रहे हमेशा, तो जब देखो तुम लोग महादेव सुबह से रात तक करते रहती हो, थोड़ा सा बीच बीच में पार्टी उर्टी करना चाहिए, हम लोग करते हैं उसमें क्यों नहीं आती हो? मतलब कि हम लोग ऐस करते हैं तो तुम थोड़ा देर के लिए तो आ सकती थी ना उसमें, हमेशा हमेशा क्या ऐसा करती हो? मैंने उनको कहा आपको कैसे पता है कि हम ऐस नहीं करते? महादेव तो ऐश्वर्य देते ही देते हैं, मेरा ऐश्वर्य ये है, आपका ये है। बात तो ये है ना, किसके लिए खुशी का क्या मतलब है, किसी के लिए आनंद का, जीवन का क्या मतलब है? महादेव जीवन जीने की कला सिखाते हैं। एक बात इन्होंने जो कही सही कि हाँ, न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है, ये महादेव सिखाते हैं अपने आचरण से, क्योंकि गुरु आचार्येंद्र भी होते हैं, गुरु अपने आचरण से सिखाते हैं। साहब श्री के जीवन को देखिए, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया है। सिर्फ उन्होंने संभाषण नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने दूसरों को प्रवचन नहीं दिया कि तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना। उन्होंने अपने जीवन में ये दिखाया, जीवन में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है, अपने आचरण, अपने जीवन से दिखाया। उन्होंने दिखाया कि 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस करके और सुबह और शाम सिर्फ महादेव की बात की है, लेकिन आज महादेव का विस्तार करोड़ों लोगों तक है। मात्र इतना ही तो किया था कि छुट्टी के दिन कभी कभी गए, उनके संदेश को, उनकी बात को लेकर लोग गए। अभी अर्चित भैया ने कहा कि साहब मतलब, साहब की बात मतलब, साहब का संदेश मतलब, ये एक सोच है, ये एक विचार है। साहब हरिनंदन जी का ये संदेश एक ऐसी सोच है जो कभी मरेगी नहीं, सोच हमेशा जिंदा रहती है, शरीर आता जाता है। हम भी ना होंगे, आप भी ना होंगे, हम में से कितने लोग कितने दिन रहेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे, अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? अगर शिव का सानिध्य देकर जाएंगे तो महादेव का सानिध्य सबल बनाता है, सुवासित करता है। साहब श्री की बोली हुई बात, मैं नहीं जानता शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी। साहब नहीं जानते, मैं नहीं जानता शिव के बिना ये दुनिया, इसकी दशा और दिशा कैसी होगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन शिव के साथ ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी, ये मैं जानता हूं। तो शिव का साथ दीजिए अपने बच्चों को भी, और महादेव का साथ होगा तो वो अपने जीवन को जी लेगा। हम गहना कपड़ा तो जुटाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं देते, वो बात नहीं बताते, सही गलत का साथ
समझाते हैं, लेकिन सही का साथ दीजिएगा तो गलत तो खुद ही छूट जाता है। आपने देखा होगा कि अगर अंधकार है, चारों तरफ अंधेरा है, और आपको कहा जाए कि अंधेरे को दूर करिए, आप अंधेरे के पीछे भागिएगा, इधर भागो करिएगा। अंधेरे के पीछे दौड़कर अंधेरे को दूर नहीं किया जाता है, इसमें श्रम नहीं लगता है, इसमें बस रोशनी की एक किरण लानी पड़ती है। बस रोशनी की एक किरण सारे अंधेरे को खुद ही दूर कर देती है। तो अंधेरे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? रोशनी की एक किरण उसके जीवन में ले आइए, अंधेरा तो खुद ही दूर हो जाएगा। थोड़ा महादेव से अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी जोड़िए। जो अपने घर को सुंदर नहीं कर सकता वो दुनिया को सुंदर क्या करेगा? जो अपना काम नहीं कर सकता वो महादेव का काम क्या करेगा? ये मैं नहीं कहती, मैंने साहब से सुना है यारों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, है ना। साहब ने कहा है, और साहब ने जो कहा है वो कभी भी उस पे प्रश्न नहीं उठता। हम पे प्रश्न उठ सकता है, आप पे उठ सकता है, लेकिन वो सत्ता एक ऐसी सत्ता है जिस पे कोई प्रश्न नहीं हो सकते। प्रश्नातीत है मेरे साहब, प्रश्नातीत है मेरे गुरु शिव, और प्रश्नातीत है मां नीलमानंद। सारी उंगलियां हम पे, आप पे उठ सकती हैं, लेकिन जिस दिन किसी की उंगली अगर उस तरफ उठी तो भस्मासुर का हाल तो आप जानते हैं।